जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि जो लोग त्राटक करते हैं वो त्राटक करने का क्या लाभ होता है और त्राटक करने का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो हमको जानना है। बहुत सारे साधक पूछ रहे हैं आज के समय में कि हमें त्राटक करने का लाभ बता दीजिए, क्या ये सिर्फ एकाग्रता के लिए होता है या त्राटक के दूसरे भी कोई लाभ होते हैं। तो देखो, आपको आध्यात्मिक लाभ बता देते हैं। वैसे तो एक बात आपको बता दें कि योगिक जो क्रियाएं होती हैं, जो आप करते हैं अपने शरीर से, अपने शरीर को साधते हैं, ये करना ज़रूरी होता है शरीर की शुद्धि के लिए। खास करके आपके भौतिक शरीर की और सूक्ष्म शरीर की जो शुद्धि होती है उसके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। अन्यथा जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त रहती है, जैसे देवी या देवता जिनको सिद्ध हो जाते हैं, उन लोगों को बगैर योगिक क्रियाओं के भी सारी हर प्रकार की जो शक्ति होती है वो मिल जाती है, और जो सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है वो सिद्धि अपने आप उनके शरीर को पवित्र कर देती है। जैसे आज कोई देवी आपको सिद्ध हो गई तो अगले 3 साल के अंदर अंदर वो अपने आप आपके पूरे शरीर को शुद्ध कर देगी, आपकी कुंडलिनी को पूरी तरह से शुद्ध कर देगी। वो प्रक्रिया देवी या देवता जो आपको सिद्ध होते हैं वो अपने आप कर देते हैं। तो ऐसे साधकों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग करते हैं, जो लोग ऐसे अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, त्राटक करना चाहते हैं, तो इसके विषय में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वही बताएंगे। आपको घुमा फिरा के नहीं बताएंगे, सीधे सीधे बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे इस विषय में ज़्यादा हमने वीडियो बनाए नहीं हैं, क्योंकि हम भक्ति के तरफ लोगों को ज़्यादातर लेके जाते हैं कि आप भक्ति करो, साधना करो, देवी देवताओं को सिद्ध करो, तो अपने आप जो चीज़ें वो होती जाती हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो साधकों को सही मार्ग दिखाना है, जो छोटा हो, कम समय में उन्हें सफलता प्राप्त हो जाए सिद्धियों के विषय में, अपनी भक्ति के मार्ग में और मोक्ष के विषय में, तो उस ओर लेके जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर मेडिटेशन या इस विषय में नहीं बताते। बता सकते हैं, आगे चल के बताएंगे उस विषय में भी, पर बताते नहीं हैं ज़्यादातर। तो त्राटक के विषय पे बात कर रहे हैं कि त्राटक का मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि त्राटक के ना हम ये बताएंगे कि त्राटक कैसे करना है, क्या करना है। मुख्य लाभ आपको बता दें कि आपके सूक्ष्म शरीर जो होता है और आपका ये जो भौतिक शरीर होता है, इसके बीच में जो आपका आज्ञा चक्र होता है वही एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपका भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर जुड़ता है। मतलब अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आप अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग कर सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से जो अपने देवी दर्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन दोनों शरीर के बीच में आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र पे आपके कर्मों का इतने सारे जो आपने जन्म लिए हैं, आपने जो कर्म किए हैं, उनकी वजह से समझ लीजिए कि गंदगी जमा होती है आपके आज्ञा चक्र पे। गंदगी समझ लीजिए, कचरा समझ लीजिए, जो आपके आज्ञा चक्र पे जमा हुआ रहता है। और जब आप त्राटक करते हैं तो त्राटक करने के समय में जो आपके आंसू बहते हैं, जो अश्रु बहते हैं, आपके जो आंसू बहते हैं, ये आंसू जो होते हैं ये आपकी उस गंदगी को बहा ले जाते हैं और आपकी जो आज्ञा चक्र होता है वो सक्रिय होता है। उससे आपकी दृष्टि जो होती है, दिव्य दृष्टि जो होती है, वो साफ़ होती है, उसको साफ दिखाई देता है। जब आपकी ये मलिनता, ये गंदगी आपकी साफ़ होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ योगिक आंसुओं के बहने पर ही होता है, योगिक अश्रु धारा बहने से ही होता है। और वो धारा जो होती है वो सिर्फ त्राटक से ही बह सकती है। देखिए, आप दुख में अगर जब आप रोते हैं तो वो जो आंसू होते हैं वो दुख के कारण वो आंसू स्वयं मलिन होते हैं, क्योंकि उसमें आपके भाव होते हैं दुख वाले, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी सहायता नहीं करते, वो यौगिक आंसू नहीं होते। अब सुखी के मारे आपको आंसू आते हैं या आप फिल्में देखते हैं और उस दौरान अगर आपको भावनात्मक रूप से आंसू बहते हैं तो वो आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं करते, वो यौगिक आंसू नहीं होते। लेकिन जब त्राटक आप करते हैं, त्राटक करने के दौरान जो आपके आंसू बहते हैं, जब आप लगातार किसी चीज़ को देखते हैं और आप आंखें बंद नहीं करते बहुत देर तक, और जब आपके आंसू बहते हैं तो वो आपके आज्ञा चक्र पे जमी हुई गंदगी को बहा के ले जाते हैं। और जब कई दिन तक आप इसका अभ्यास करते हैं तो एक समय ये आता है कि वो जो गंदगी जमी रहती है वो पूर्णतः से साफ़ हो जाती है और फिर आपके जो आज्ञा चक्र होता है वो स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इससे फिर ये होता है कि आपको बहुत ही अलौकिक स्वप्न आना, नींद में जैसे आप कहते हैं कि हमने बहुत ही अलौकिक स्वप्न देखे, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं हमको, या फिर जो लोग कुंडलिनी जागरण का जो अभ्यास करते हैं उन लोगों की भी जो आज्ञा चक्र होता है वो उसमें दृष्टि जो होती है आपकी साफ होती है उन अश्रुओं के बह जाने से। तो त्राटक करने से आपकी एकाग्रता तो बढ़ती ही है, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने का कारण वही रहता है कि आप किसी चीज़ को ध्यान से देख सकें। तो बीच में जो धुंधलापन रहता है वो अश्रुओं के द्वारा, आंसुओं के द्वारा बह जाता है, वो गंदगी हट जाती है, तो फिर आपकी दृष्टि साफ होती है। तो मुख्य कारण ये होता है त्राटक का, कि त्राटक से मुख्य जो लाभ होता है वो आंसुओं को बहाना जरूरी है, वो जो आंसू बहते हैं। ये हमारे गुरु ने हमको बताया था, तकरीबन ये बात होगी आप मानेंगे नहीं शायद, सन 2000
इसके भी पहले की बात होगी, शायद 97 98 1997 की बात होगी, तब ये बात बताई थी। लेकिन इस विषय पे हम कभी किसी को बताया नहीं किसी को। लेकिन अभी जो जैसा कि बहुत सारे साधक पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक लाभ क्या है त्राटक का। यौगिक तो ठीक है कि वो त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ेगी, पर आध्यात्मिक लाभ क्या है? तो त्राटक का आध्यात्मिक लाभ यही है कि जितने ज़्यादा आंसू बहेंगे आपके उस प्रक्रिया में, उतने ही आपका आज्ञा चक्र जो साफ होता जाता है, आपकी दृष्टि साफ होती जाती है। तो ये जो कुंडलिनी जागरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं साधकों के, इस विषय पे भी आगे अगर साधक जैसे पूछते हैं, अगर पूछेंगे ज़्यादा, तो उस विषय में भी आपको जानकारी लेकर आएंगे कि कौन से मंत्र होते हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो कुंडलिनी जागरण में, कौन सी प्रक्रिया है वो तो हमने आपको पहले भी बताई है। और सीधे सीधे कहा जाए तो पूजा पाठ, नियम, व्रत, उपवास, ये सब अगर आप रखते हैं तो किसी प्रकार की यौगिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लगातार पूजा पाठ या साधना जिनकी चलती रहती है, व्रत उपवास समय समय पर करते रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडलिनी जागरण अपने आप होता है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग सिर्फ वही करना चाहते हैं, कि जो बड़े साधक नहीं हैं लेकिन कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, फिर उनको योग की क्रियाएं जो है कर सकते हैं, वो ये मंत्र जप कर सकते हैं, उसके लिए खास करके एक उद्देश्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये हैं, अध्यात्म में हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है कि अगर आपको कोई विशेष चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं उनमें समय बहुत देना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमें कुंडली जागरण करना है, और वो कई साल उनके जीवन के निकाल देते हैं। शायद हो सकता है कि उन्हें सही बात पता नहीं होती, या वो सभी चीज़ों का अनुसरण नहीं करते हैं, पर आपको करना है। आपको, अगर आप कुंडलिनी जागरण के विषय में कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई अभ्यास करते हैं तो करिए, लेकिन पूजा पाठ, जप तप, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी चीज़ें जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। और इसके विषय पे आगे चल के हमने ऐसा विचार किया है कि कुंडलिनी के ऊपर ही पूरी एक, जैसा कि कहते हैं कि एक पूरी की पूरी जानकारी, 100% जानकारी का PDF बना दें। किताब भी उसकी हम सोच रहे हैं कि ऐसा बना के आगे में दे सकें, और ऑनलाइन PDF भी उपलब्ध करा दें वेबसाइट पे, जिससे सभी साधक को उसकी जानकारी मिल सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। आशा है आपको त्राटक के विषय में आध्यात्मिक जो लाभ होता है वो समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसी ही जानकारी जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।